ऐसा कहा जाता है कि एक बार कोई इस दुनिया से चला जाता है तो वह लौट कर नहीं आता, लेकिन आज के केस में वो ना सिर्फ वापस लौटा बल्कि उसने अपने कातिल को भी पकड़वाया। आगरा से 17 किलोमीटर दूर बाड़ गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया तोरण सिंह उर्फ टीटू। वो अपने माता पिता की छठी संतान थी तो सबका लाडला था, लेकिन 1.5 साल की उम्र में जब उसने बोलना शुरू किया तो उसका परिवार चिंता में डूब गया। अब ये बताता था कि मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापाजी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। ऐसी बातें सुनकर किसी भी माता पिता को चिंता होगी, लेकिन क्या जा सकता था। इस तरह 3 साल बीत गए, उसकी ऐसी ही बातें चलती रही। 1988 में उस दिन 5 साल के टीटू ने जो बात की वह और परेशान करने वाली थी। उसने बताया कि उसका नाम सुरेश वर्मा है। आगरा में उसकी रेडियो की शॉप है। उसकी पत्नी उमा और 2 बच्चे रोमो और सोमू है। ऐसी कई अजीब बातें अब टीटू कर रहा था। वह अपने माता पिता से कहता था कि वह इस गंदे घर में नहीं रहना चाहता। उसका आगरा में बड़ा बंगला है। वह ट्रेन और बस में सफर करने में भी आनाकानी करता कि उसको सिर्फ कार से चलने की आदत है। वो अक्सर अपने माता पिता की चिंता करता, उनको याद करता और कहता वह लोग आगरा में है, मेरा घर वहाँ है, आप लोगों के घर तो मैं यूं ही आ गया हूँ। आखिरकार परेशान होकर टीटू के पिता ने फैसला किया कि वह अपने सबसे बड़े बेटे अशोक को आगरा भेजकर सच्चाई पता करवाएंगे। टीटू के बताए पते पे अशोक आगरा पहुंचता है और हैरान रह जाता है कि टीटू ने जैसा बताया था ठीक वैसी ही दुकान आगरा के सदर बाजार में थी। वह अंदर जाता है तो उन्हें एक महिला मिलती है जिनका नाम उमा ही होता है। अशोक उनको सारी बात बताता है। वो हैरान हो जाती है और अशोक को बताती है कि उसके पति सुरेश वर्मा का कत्ल 5 साल पहले उनके ही बंगले के बाहर कर दिया गया था। वह अपनी दुकान से घर लौटे ही थे और कार का हॉर्न बजाया ही था कि दरवाजा खुलने से पहले ही किसी ने उनके सर पे गोली मार दी थी। क्योंकि शाम का समय था, उस वक्त भीड़ भी नहीं होती थी तो पुलिस को कोई गवाह या सबूत नहीं मिले थे। तब वो एक बार टीटू से मिलकर उसे दिन की घटना के बारे में जानने का कहती है कि देखते हैं टीटू क्या बताता है। कहीं ऐसा तो नहीं उसने खबरें किसी से सुन ली हो, क्योंकि अखबार में उस समय यही खबरें चली थी। अशोक उनको गांव चलने को कहता है। पहले उनको समझ नहीं आता कि क्या करे, फिर वो सोचती है कि चल के देखा जाए। टीटू अपने परिवार को आया हुआ देखकर अपने पिताजी से कहता है, आप अभी तक नहाए भी नहीं, देखिए मेरा परिवार आ गया। वो सबको पहचान लेता है। फिर उमा को देखकर कहता है, रोमू और सोमू कैसे है, पढ़ तो रहे हैं ना। तभी उसकी नजर कार पे पड़ती है जिसे उमा और परिवार वाले आए थे तो वो कहता है, मेरी फिएट कार कहाँ है। सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये कैसा करिश्मा है कि इतना छोटा बच्चा बिल्कुल उनके सुरेश वर्मा की तरह बातें कर रहा है। उसके सर पे 2 गोलियों के निशान भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे सुरेश वर्मा को गोली लगी थी। वह लोग अपनी तसल्ली के लिए उसकी परीक्षा लेने का सोचते हैं। फिर वो सही समय पे टीटू को लेने आने का कहकर वापस जाते हैं। टीटू उनके साथ जाने की जिद पकड़ता है। वो उमा और उसके परिवार से कहता है कि वो उनके साथ रहेगा, वो इस घर में नहीं रहना चाहता। यह सुनकर उसके इस जन्म के माता पिता सहम जाते हैं। फिर जल्दी उसको लेने आने का बोलकर परिवार आगरा लौट जाता है। तय दिन पे वो गांव आते हैं और टीटू को लेकर आगरा पहुंचते हैं। उसकी पहली परीक्षा में वो कार को सुरेश वर्मा की दुकान से आगे ले जाते हैं। दुकान पे रुकते ही नहीं, यह देखने के लिए कि टीटू अपनी खुद की दुकान को पहचान पाता है या नहीं। लेकिन सब हैरान रह जाते हैं। सदर बाजार की इतनी दुकानों में भी वो बच्चा आसानी से अपनी दुकान को पहचान लेता है और कार में बैठे बैठे कहता है कि अरे आगे कहाँ जा रहे हो।
दुकान तो पीछे ही रह गई। दूसरी परीक्षा में वह जब दुकान के अंदर जाता है तो उसकी चाल बिल्कुल एक बड़े व्यक्ति जैसी थी। स्टूल पे बैठने का तरीका बिल्कुल सुरेश वर्मा जैसा था। उसने दुकान के पुराने हिस्से और रिनोवेट किए हुए हिस्से को आसानी से पहचान लिया। तीसरी परीक्षा में वो घर पहुंचते हैं। तब सुरेश वर्मा के बच्चों को कॉलोनी के बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए बोल दिया जाता है। फिर टीटू को बुलाकर उन सब में से रोमू और सोमू को पहचानने के लिए कहा जाता है। टीटू आसानी से उन बच्चों में से अपने बच्चों को पहचान लेता है और उनके गले लग जाता है। ये देखकर सब रोने लग जाते हैं। किसी को विश्वास नहीं होता कि यह क्या हो रहा है। क्या यह सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म ही है? इतना छोटा बच्चा इतना सही कैसे हो सकता है? उससे अब पूछा जाता है कि उसकी हत्या किसने की थी। यही वह सवाल था जिसने परिवार को कई रातों तक सोने नहीं दिया था और पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई थी। तब टीटू बताता है कि उसकी हत्या उसके पार्टनर ने ही की थी। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पार्टनर ने इस दुख के समय में उन सब का बहुत साथ दिया था। पुलिस को बुलाकर सारे तथ्य की जांच करवाई जाती है। केस को रीओपन किया जाता है। फिर कोर्ट में केस चलता है। अभियुक्त से पूछताछ होती है और उसे सजा होती है। इधर सुरेश वर्मा का परिवार टीटू से भारी मन से दूरी बनाता है, क्योंकि वह बेटे को खोने का दुख जानते थे। वह टीटू के इस जन्म के माता पिता को वह दुख नहीं देना चाहते थे। आज टीटू उर्फ तोरण सिंह BHU में प्रोफेसर है और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन उन्हें आज भी सब कुछ याद है।